हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं। आयुष से मेरी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। जुलाई का महीना था और 22 साल की उम्र में मैंने मास्टर डिग्री के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। पहले हफ्ते कॉलेज गई, लेकिन क्लास नहीं लग रही थी, तो मैंने भी फैसला किया कि अब कॉलेज नहीं जाना। फिर एक दिन कॉलेज से कॉल आया कि इंट्रोडक्शन सेशन रखा गया है और सभी को आना अनिवार्य है। मैंने भी खुद को अच्छे से तैयार किया और कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज में जब लड़के लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तब मुझे लगा कि लड़कियां तो आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन लड़कों को मैं आत्मविश्वास की कमी देख रही थी। तभी आयुष स्टेज पर आया। उसका आत्मविश्वास, बोलने का तरीका और ड्रेसिंग सेंस देखकर मैं उसकी दीवानी हो गई। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरी कई सहेलियां भी उसे देखकर क्रश करने लगी। इंट्रोडक्शन के बाद सबने आपस में बातचीत की और धीरे धीरे दोस्ती हो गई। हमारी नज़दीकियाँ आयुष की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए वह रोज़ कैंटीन का खाना खाता था। लेकिन वह खाना इतना बेस्वाद होता कि खाने का मन ही नहीं करता। मैंने सोचा कि आयुष के लिए घर से टिफ़िन ले जाऊंगी। धीरे धीरे मेरी यह आदत बन गई। सभी को समझ आ गया कि मैं आयुष को पसंद करने लगी थी, लेकिन आयुष को शायद इसका एहसास नहीं था। कुछ समय बाद जब पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, तो मैंने खुद आयुष से अपने प्यार का इजहार कर दिया। आयुष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने हिम्मत करके कहा। आयुष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसके बाद हम और भी करीब आने लगे। जब भी कॉलेज ट्रिप होती या दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनता, मैं किसी भी मौके को नहीं छोड़ती थी। हमारी पहली ट्रिप और करीबी पहली बार हमारी कॉलेज ट्रिप उत्तराखंड गई। हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और देहरादून घूमने का प्लान था। हरिद्वार घूमने के बाद जब हम ऋषिकेश पहुँचे, तब मैं और आयुष बहुत करीब आ चुके थे। मसूरी का रोमांटिक मौसम हमें बहा ले गया। सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि सभी अपने अपने पार्टनर के साथ एक ही कमरे में रुकेंगे। हमने इस प्लान को एक्सपीरियंस के तौर पर लिया और हामी भर दी। हमारा एक दूसरे के करीब आना और फिर शारीरिक संबंध बन जाना, यह सब अचानक हुआ। इमरजेंसी पिन और उसका असर। मेरे मन में डर था कि कहीं मैं गर्भवती न हो जाऊंगी। मैंने तुरंत मेडिकल स्टोर से इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोली ली। सब कुछ ठीक रहा, कोई समस्या नहीं हुई और मुझे लगा कि मामला खत्म हो गया। पर मुझे इस बात का अंदाज नहीं था कि एक बार शारीरिक संबंध बनने के बाद यह इच्छा और भी प्रबल होती जाएगी। अब जब भी हमें मौका मिलता,
हम उसका फ़ायदा उठाते। हमने फैसला कर लिया था कि आगे की ज़िंदगी साथ बिताएंगे। परिवार की रोक-टोक और जुदाई जब हमारी नौकरी लग गई तो मैंने घरवालों को आयुष के बारे में बताया। माँ ने साफ मना कर दिया, पापा से बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना वह तुम्हें जान से मार देंगी। यह सुनकर मैं डर गई और मैंने आयुष से कहा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमें अलग हो जाना चाहिए। आयुष ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। शादी और सच्चाई का पता चलना कुछ समय बाद मेरी शादी एक दूसरे लड़के से हो गई। शादी के बाद जैसे ही 3 साल बीते, लोग पूछने लगे कोई खुशखबरी, पर मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर के पास जाने के बाद हम दोनों की जांच हुई। रिपोर्ट में आया कि मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन मैं कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मेरे पति को बाहर भेजकर मुझसे सीधा सवाल किया, क्या तुमने कभी इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली ली थी? मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर सब समझ गई। तुमने जवानी के दिनों में जो गलती की है, उसका भुगतना अब तुम्हें जीवन भर करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, इमरजेंसी पिल के कारण तुम्हारी बच्चेदानी अब गर्भधारण करने योग्य नहीं है। अब क्या होगा? डॉक्टर ने मेरे पति को कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे सच्चाई से अवगत करा दिया। अब मेरे पति और पूरे परिवार को मेरी इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। और यह एक ऐसी गलती थी जिसे मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी, लेकिन यह राज अपने सीने में भी ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती थी। सबक जो मैंने सीखा, आज कॉलेज जाने वाली लगभग हर लड़की यह सब करती है। क्यों? क्योंकि आज एडल्ट फिल्में, सस्ते होटल और सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है। पर मैं उन सभी को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप भी ऐसी गलती कर रही है तो इसे सही तरीके से करें, सोच समझकर करें, क्योंकि वर्तमान का मज़ा भविष्य की मज़ा भी बन सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।